तो जब हम वहाँ से एश्योर हो जाते हैं कि जो हमारी मेडिसिन्स हैं, और सिर्फ मेडिसिन प्रॉब्लम को ठीक कर रही है वो इनफ नहीं है, क्या मेडिसिन खाने के बाद, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है या हमारी जो मेडिसिन है, उसको खाने के बाद बॉडी के किसी ऐसे ऑर्गन को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं किया उसने, कि जो मेन प्रॉब्लम थी वो तो ठीक हो गई, जो लेकिन दूसरी प्रॉब्लम है उसको उसने खराब कर दिया, तो दूसरी प्रॉब्लम पैदा कर दी शरीर में। तो फिर चूहे को सेक्रीफाई करके उसके जो ऑर्गन है उनको निकाल करके उनको फिर अलग अलग स्टडी किया जाता है कि उन ऑर्गन पे किसी पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आया है। तो ये सब काम हम अपनी लैब में करते हैं। तो जब हम उन सब से एश्योर हो जाते हैं, फिर हमारी एक अगली टीम है, यहाँ तक हम प्री क्लिनिकल स्टडी करते हैं, अगली टीम है जो क्लिनिकल स्टडी करती है कि जो हमारे फॉर्मुलेशन, जो हमारे यहाँ पे लोग आते हैं स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको जब वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है तो उनसे वो डाटा लिया जाता है कि उस मेडिसिन से उनको कितना बेनिफिट हो पा रहा है। तो ये सब काम हम लोग अपनी लैब में करते हैं। तो ये कुछ मैं फ़ोटो दिखा रहा हूँ जो लैब के हैं, क्योंकि सब लोगों का लैब के अंदर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये ऐसी मशीनें हमारे पास अवेलेबल हैं। एक आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा नीले से रंग की जो दूसरी मशीन है, इसको हम LC-MS बोलते हैं। इसी के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इस मशीन से हमें बहुत बार ऐसा पता चल जाता है कि, क्योंकि अभी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, और ये बात आप लोगों के माध्यम से पब्लिक के पास भी पहुंचनी चाहिए, कि अभी लोग आयुर्वेदा के नाम पे सिंथेटिक जो दवाइयां हैं उनको मिक्स करके लोगों को बेच दे रहे हैं। अब आपको, हमें तो नहीं पता है कि अगर कोई चीज़, जैसे अभी कोई एक हमारे बंधु थे, वो कोई, उनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम था और उन्होंने एक आयुर्वेदिक मेडिसिन ली और वो बोले यार मेरा डायबिटीज़ तो एकदम कंट्रोल कर दिया इसने। तो एकदम कंट्रोल कर दिया मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग। तो हमने उनसे बोला कि आप हमें ये दीजिए। वो जो मेडिसिन वो खा रहे थे ला करके हमने चेक किया, तो हमारी जो मशीन है, ये जो नीले कलर की जिसको हम LC-MS क्यूटॉप बोलते हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट में बहुत कम लोगों के पास होगी। तो जब हमने इसको ला करके चेक किया तो हमने पाया कि उसमें मेटफॉर्मिन और दूसरे ऐसे सिंथेटिक मेडिसिन मिक्स की हुई थी जो स्वास्थ्य के लिए मीन्स हमें सिंथेटिक वर्ल्ड, क्योंकि डोज ज़्यादा हो जाती है, डोज ज़्यादा हो जाएगी तो हार्मफुल हो जाएगी। और ऐसी मेडिसिन भी हमारे पास आई हैं जो कहने के लिए आयुर्वेदिक हैं, लेकिन उनको पेन किलर के तौर पे दिया जा रहा है। और जब हमने उसको चेक किया तो उसके अंदर पता चला कि इंसान के पेन के लिए भी नहीं, जो जानवरों के पेन के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं उनका एडल्ट्रेशन किया गया, उनको मिक्स किया गया है उसमें। तो आप लोगों को अवेयर कीजिए कि जो भी वो मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन बेसिकली खा रहे हैं, वो ऑथेंटिक ब्रांड की ही खाएं, और सबसे बढ़िया तो पतंजलि की ही खाएं। तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बता पा रहा हूँ, देखिए आपकी दवाइयाँ कितने साइकिल से गुजर करके जाती हैं। ये कुछ एनिमल्स हैं या कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिन पे हम लोग अपना मेडिसिन्स को चेक करते हैं, उनके साथ स्टडी करते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं। अगर आप सबसे पहला देख पा रहे हो केचुए जैसा चल रहा है, ये केचुए का दूर का रिश्तेदार है, ये केचुआ नहीं है, उसका चाचे का लड़का आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको नेक्ड आई से, आप सीधे आंखों से नहीं देख सकते, इसको हमें माइक्रोस्कोप से देखना होता है। ये बहुत छोटा होता है और इसका जो लाइफ स्पेन है वो भी 20-21 दिन का ही होता है। इसको हम USA से परचेज करते हैं और ये ट्रांसपेरेंट रहता है। तो अभी आजकल हम एक मेडिसिन पे काम कर रहे थे, तो जिसको कि अल्कोहल की लत होती है, जिनको अल्कोहल पीने की लत होती है, तो हम एक ऐसी मेडिसिन पे अभी रिसर्च में काम कर रहे हैं कि वो दवाई खाने से अल्कोहल की लत में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा, वो ठीक करेगा कुछ ना कुछ। तो जब हमने इसको अल्कोहल दिया तो इनकी स्पीड बढ़ गई, ये बड़े खुश हो गए, घूमने लगे। और जब इनको वो मेडिसिन दिया और उसके बाद वापस अल्कोहल दिया, तो जो हमारी प्लेट होती है ये उस प्लेट पे चढ़ गए साइडों में, वो अल्कोहल से दूर भागने लगे। तो इस टाइप की स्टडीज़ हम इन पे, इनको सी एलिगेंस बोलते हैं, इन पे करते हैं। दूसरा जो है जेब्रा फिश,
अभी तक हम जेब्रा फिश जो है इस पे जो अपनी डिजीज़ मॉडल बनाते थे, जो चेक करते थे अपनी मेडिसिन की एफिकेसी, वो अभी हम इन हाउस पतंजलि में पिछले कुछ दिनों में हमने अपनी स्टडी एस्टेब्लिश कर लिया है अपना सिस्टम, वो हम काम करना शुरू कर रहे हैं अभी। माइस आप देख पा रहे हैं, रैट देख रहे हैं, गिनी पिग देख रहे हैं। इनमें से एक जो है गिनी पिग है, तो ये इसका दिल बहुत कमज़ोर होता है, अगर ज़ोर से आपने कुछ साउंड किया तो इसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो जितने भी हार्ट मॉडल हमारे हार्ट डिजीज़ के लिए जो मॉडल हैं, अब वो गिनी पिग है या हैमस्ट्रिंग है, वो दोनों में से मुझे डाउट है क्योंकि मैं केमिस्ट्री से हूँ, तो मैं थोड़ा सा उसमें मीन्स डाउटफुल है, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो वो कार्डिक जितनी भी हमारे स्टडीज़ हैं वो हम इन मॉडल्स पे करते हैं। ये हमारा केमिस्ट्री लैब है, ऐसे इस टाइप का लैब अंदर बना हुआ है। ये इस टाइप का हमारा तरीका रहता है दवाइयों को एक्सट्रैक्शन करने का। पहले ग्राइंड करते हैं हर्ब को ला करके, फिर अलग अलग तरीके से उसको चेक करते हैं। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें हम हाई प्रेशर पे अपने एक्सट्रैक्ट को निकालते हैं। हाई प्रेशर मतलब 400 बार 500 केजी प्रेशर पे जा कर के हम मेडिसिन को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। और ये कुछ मशीनें जो तेल निकालने के लिए काम आती हैं, ये उसके बाद इवेपोरेशन के लिए काम आती है। ये जैसे जो दूध से पाउडर बनाते हैं, ऐसे ही हमारी जो एक्सट्रैक्ट हैं, जो काढ़े बनते हैं जैसे, उनका पानी उड़ा करके उसको पाउडर फॉर्म में कैसे लेके आते हैं, इसको स्प्रे ड्रायर से बनाते हैं। ये पूरी एक फिर लैब में जो काम कर लेते हैं, फिर हम ये टैबलेट मशीन है, टैबलेट पे कोटिंग की एक मशीन है, ये सब हम काम करते हैं। ये जो मैंने दिखाया है इसमें हम ये बता रहे हैं कि कितने स्टेप से गुजर करके हमारी मेडिसिन मार्केट में आती है। सबसे पहले हम अपने यहाँ पे लैब में रिसर्च करते हैं। जब हम अपनी रिसर्च में हमें लगता है कि अच्छा काम हो गया है, अभी ये प्रोडक्शन में जाने के लायक होगी, हमारा क्वालिटी एश्योरेंस ओके हो जाता है, मैनेजमेंट ओके हो जाता है, उसके बाद हम प्रोडक्शन को, जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट है उनको बताते हैं, उनके साथ खड़े होकर 3 बैच बनाते हैं, वैलिडेट करते हैं बैचेस को। फिर वहाँ पे उसकी क्वालिटी चेक होती है। क्वालिटी चेक होने के बाद फिर वो उनकी जब बनती है मेडिसिन, उस दौरान क्वालिटी चेक करते हैं। उसके अंदर जो रॉ मटेरियल पड़े हैं उन सब की क्वालिटी एश्योर करते हैं, उन क्वालिटी को चेक किया जाता है। तो मेडिसिन बनने के बाद क्वालिटी को चेक किया जाता है, तब जा कर के वो मार्केट में लॉन्च किया जाता है, उसको मार्केट में रिलीज़ किया जाता है। ये पूरे स्टेप हैं। ये सारी मशीनें हैं हमारी, जिसको मैंने यूपीएलसी MS क्यूटो बोला है। ये वो मशीन है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारी मेडिसिन कितनी यूज़फुल है। अभी तक हम 32 से 32 से ज़्यादा जो है इन्फ्लेमेशन जैसी जो प्रॉब्लम है उन पे पब्लिकेशंस कर चुके हैं। 26 मेटाबॉलिक जो डायबिटीज़ वगैरह है, दूसरी प्रॉब्लम है, उन पे काम कर चुके हैं। 6 कैंसर मॉडल्स पे काम कर चुके हैं। न्यूरो साइंसिस पे 18 पब्लिकेशंस अभी तक हो चुके हैं। इन्फेक्शन डिजीज़ पे 31+ हो गया है। ये हमारी जो मेडिसिन्स हैं उनको मैंने थोड़ा सा इसमें एक कवर किया है, पता नहीं आप देख पा रहे हैं नहीं, लेकिन थोड़ा सा शायद डल रहेगा, आप लोग दूर हैं, तो मैं थोड़ा अपने लेवल पे बता देता हूँ कि न्यूरोग्रिड गोल्ड जो है वो न्यूरो रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उनके लिए है। दृष्टि आई ड्रॉप है, आई ग्रिड गोल्ड है, या आई ग्रिड एडवांस अभी एक नई हमारी लॉन्च हो रही है, वो सब आँखों से रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रॉब्लम है उनमें बड़ा हेल्पफुल हैं। सोसारी ब्रोंकोम, जैसे आजकल खांसी जुकाम बहुत सारे लोग अभी भी छींक रहे हैं, आप सोसारी खाइए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, थोड़ा खांसी जुकाम है, आप सोसारी लीजिए, आप ब्रोंकोम लीजिए, आपके बहुत अच्छे सॉल्व हो जाएंगी प्रॉब्लम। लीवर के लिए लिवोग्रिट है, लिवोअमृत बटी है, लिवोग्रिट एडवांस है, लिथोम है, ये सब किडनी के लिए हैं। और उसके बाद यूरिनरी ट्रैक के लिए, जैसे माता बहनों में कई बार UTI की मेजरली प्रॉब्लम होती है, उसके लिए UTI नील है, और ट्राइगन बटी है, प्रोस्टोग्रिट है। तो ये सब आपके पास एक पूरा पेपर आपको मिल गया होगा ना, तो आप लोग इसको स्टडी कर लीजिए। तो मैंने अभी जो आप लोगों को बताया वो अपनी लैब से रिलेटेड बताया। अभी मैं थोड़ा सा इसी में ऐड कर देता हूँ, मैं अपनी बात कह चुका हूँ अब, और मेरे पास साइंस से रिलेटेड मैं बात नहीं करूँगा अभी। लेकिन जैसे आजकल एक अल्दो स्वामी जी, ये मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं जो फील करता हूँ, जैसे कि आजकल कोई भी उठाता है कि इंडिया पे हम सैंक्शन लगा देते हैं, या हम जो है टैरिफ लगा देते हैं। क्यों लगा पा रहे हैं?
क्योंकि हमने अपने सिस्टम को कमज़ोर रखा है। अगर आप और हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं है 150 करोड़ लोगों को झुका सके। तो और इसको आप और हम ही कर सकते हैं। अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को जगाइए। मुझे तो जहाँ भी मौका मिलता है, मैं अभी 2-4 यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर देने के लिए बीच में मुझे मौका मिलता है, मैं जाता हूँ। मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कि हमें अपनी लाइन लंबी करनी पड़ेगी, तभी हमें लोग मानेंगे, तभी हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हुए लोग डरेंगे। हम कितना सरकारों को गाली दे लें, कुछ भी कर लें, जब तक हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं ठीक होंगे, तब तक कोई सरकार, कोई भी आ जाए, कुछ आ जाए, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अकेले स्वामी जी, आचार्य जी या पूज्य प्रमादेव जी जैसे जो संत हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप और हम सब मिलकर के इस मिशन में नहीं लगेंगे। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हम सबको जाकर के बॉर्डर पे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम छोटी छोटी चीज़ें भी कर लें, सबसे पहले तो स्वदेशी। और सिर्फ स्वदेशी में मैं उन प्रोडक्ट्स की बात भी नहीं कर रहा हूँ जो पतंजलि बनाती है, मैं उन प्रोडक्ट की बात भी कर रहा हूँ जो हम एटलीस्ट जो हम खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं या जो भी चीज़ें हम खरीद सकते हैं, स्वदेशी करना स्टार्ट कीजिए। इन विदेशी ताकतों को अपने आप ही आंसर मिल जाएगा, आपको हमें कुछ करना नहीं है। देश हित में बिजली बचाइए, देश हित में पानी बचाइए। अगर गुजर रहे हैं, कहीं से पानी का टैप खुला हुआ है, अरे ये तो किसी और का है, मुझे क्या लेना है, नहीं, ये हमारे देश का है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें भी अगर कर लेंगे, बिलीव मी, हम देश के लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, आप हैं, हम हैं, क्योंकि आप लोग बैठे हो, आप जागरूक हो चुके हो, क्योंकि आप बैठ करके मुझे सुन रहे हो, आप बैठ करके स्वामी जी को सुन रहे हो, क्योंकि आप बदल चुके हो, आप बदलना चाह रहे हो। लेकिन आपके हमारे बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम आगे लोगों को नहीं बदलेंगे। तो मेरा आप सबको जितना मैं बता सकता था, मेरा जितना ज्ञान था, उसके बारे में मैंने बताया। मैं थैंकफुल टू इस सारी टीम का कि हम लोग आप लोगों के लिए ये सब मेडिसिन्स लेकर के आते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों से कुछ भी अगर किसी का प्रश्न है तो वो पूछ सकता है कुछ। हाँ, मैं उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि मैं डॉक्टर क्लिनिशियन नहीं हूँ, मैं रिसर्चर हूँ। तो अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे से पूछने के बजाय आप हमारे जो फेज़ 2 में या फेज़ 1 में या जो क्लिनिशियंस हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बेटर परामर्श देंगे, वो आपको अच्छे से क्लिनिकली एडवाइस करेंगे। उसके अलावा साइंस से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है, हमारे रिसर्च से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है, तो वेलकम, मैं आपके प्रश्नों को। जी प्रणाम। डॉक्टर साहब नमस्ते। जी नमस्ते। डॉक्टर साहब, बट्टी में और ग्रिड में क्या अंतर है? हाँ जी, बट्टी और ग्रिड। ग्रिट और बटी, हाँ जी। कुछ भी अंतर नहीं है। देखो, ग्रिट एक एडवांस, बटी तो टैबलेट को ही बोलते हैं, टैबलेट को हिंदी में वटी बोल देते हैं, तो वो तो वटी हो गई या टैबलेट हो गई। ग्रिट का उससे, टैबलेट से कोई लिंक नहीं है। ग्रिट तो 1000 या 1000 से ज़्यादा की एक ऐसी टुकड़ी जो एक कहीं पे भी अपने उसको जुड़ करके कुछ एक प्राप्त करते हैं कोई चीज़, उसको ग्रिट बोलते हैं। तो हमने क्या किया, अपनी मेडिसिन के साथ उस ग्रिट वर्ड को जोड़ा है, ताकि जैसे कि मधु ग्रिट, कि अगर किसी को डायबिटीज का इशू है या किसी को प्रॉब्लम है, तो जो हमारा मधुग्रिट है वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब है जो जुड़ करके उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए काम कर रहा है। तो ग्रिट इज जस्ट ए वर्ड, नथिंग एल्स। शायद आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आप सेटिस्फाई हैं, समझ में आ गया जी आपको? ठीक जी। ओम। ओम। मेरा प्रश्न ये है कि आप रिसर्च के बारे में बता रहे थे, जी। तो योग के बारे में आपने बोला कि आपने रिसर्च पब्लिकेशंस किया है, राइट? जी जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये पब्लिकेशंस वर्ल्ड वाइड पढ़ाया जाता है, कहीं पे उसको स्टडी की जाती है, सिलेबस में क्या इंक्लूडेड है? यदि है तो कहाँ पे पढ़ाया जाता है? मैं और कहाँ हमको ये रिसर्च पेपर्स मिल सकते हैं खुद की स्टडी के लिए? बहुत बढ़िया, अवेलेबल। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। मेरा ठीक है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे हमारे सारे जितने भी अभी तक हमने पब्लिकेशंस किए हैं, जितनी भी स्टडी हमने की हैं, वो सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हमारा पब्लिकेशंस का एक अलग से ही कॉलम बना हुआ है, आप उस पे जाइए, आप वहाँ जा कर के आप पूरे सारे हमारे पब्लिकेशन स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि हमें जब हम काम करते हैं, जनरली जो दूसरे पब्लिकेशंस के लोग काम करते हैं,
वो कोशिश ये करते हैं कि मैं जो साइंटिफिक स्टडी लिख दूँ, मैं पेपर छाप दूँ, तो उस पेपर को पढ़ने के लिए फिर लोग पैसा पे करें, तो वो पेड पब्लिकेशंस होते हैं। हमारा जो हमें इंस्ट्रक्शंस हैं जो आचार्य श्री स्वामी जी की तरफ से, कि हमारे जो पब्लिकेशंस हैं वो ओपन डोमेन में हैं, ताकि जो हमने काम किया है वो पब्लिक के लिए है, वो पब्लिक के द्वारा पब्लिक के लिए है और पब्लिक डोमेन में ही रहना चाहिए। तो हमारे जितने भी पब्लिकेशंस हैं वो आपको हमारी वेबसाइट पे, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की जो वेबसाइट है उस पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। हमारी बुक भी हैं, साक्ष्य आधारित बुक, वो आपको शायद फेज़ 1 में जो हमारा मेगा स्टोर है वहाँ पे भी कुछ बुक मिल जाएंगी, जिसमें हमारे कुछ साक्ष्य आधारित जो रिसर्च है उसके बारे में ये सब लिखा गया है। ये पब्लिकेशन जो है ये आसन स्पेसिफिक और मतलब डिसीज़ स्पेसिफिक है, मतलब किस डिसीज़ पे कौन सा आसन या प्राणायाम करने से क्या इफेक्ट पड़ा, कितना इम्पैक्ट पड़ा और कितना उस पर लाभ हुआ, किसको क्या? हाँ, वो जैसे कि प्राणायाम है, हालांकि वो एक अलग टीम है जो योगा रिसर्च की टीम है, मैं अलग टीम से हूँ, पर वो हमारी ही टीम का पार्ट है। तो मैं आपको जितना मेरी जानकारी है बता देता हूँ कि जैसे प्राणायाम है, प्राणायाम करने से किन किन बॉडी फंक्शंस पे क्या क्या इम्पैक्ट आया, कि सांस अगर आ रहा है जा रहा है, सांस लेने में, अंदर जाने में, लंग्स पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, अलग अलग ऑर्गन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हमारे ब्रेन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ऑक्सीजन लेवल कितना जा रहा है, वो अलग अलग बॉडी फंक्शंस को मॉनिटर किया गया है उस रिसर्च में। तो आप अलग अलग जैसे रिसर्च की गई है, कोई इन्फ्लेमेटरी से रिलेटेड रिसर्च की गई है, कहीं कार्डियो से रिलेटेड रिसर्च की गई है, कहीं पे आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड रिसर्च की गई है, कहीं पे जो अर्शोग्रिड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिसर्च किया गया है। वो ऐसे इस टाइप के डोमेन आपको उसमें मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि तीसरा, अच्छा तीसरा होगा, हाँ। कि जो कोरोनिल बनाया था हमने वो काफ़ी इम्पैक्टफुल था वो उस टाइम पे। फरवरी 2020 में कोरोना ने इम्पैक्ट किया, मतलब हिट किया इंडिया में, और आई थिंक विद इन 5 और 6 मंथ्स कोरोनिल आ चुका था हमारा। जबकि रिसर्च और इन सब चीज़ों में स्पेसिफिकली ऐसा जब कोई पेंडेमिक होता है तो बहुत टाइम लगता है, तो इतनी जल्दी हमने ये कैसे अचीव कर रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यदि वो इतना इम्पैक्टफुल था तो फिर वो वैक्सीनेशन की क्यों ज़रूरत पड़ रही थी उसके बाद में भी? तो मैं आपको बताऊं, देखिए अगर आप वो टाइम याद करें, क्योंकि हर आदमी, मेरे ख्याल से हमने ही बहुत सारी कोरोनिल, लगभग मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा कोई घर था जिसमें कोरोनिल नहीं ली गई है। ठीक है, अगर बेनिफिट हो रहा होगा तभी लिया होगा। अब आपका क्वेश्चन था कि इतनी जल्दी कैसे हो गया। मैंने जब अपनी टॉक शुरू की थी तो मैंने एक लाइन यूज़ की थी कि हमारे पास एंशिएंट विजडम है, हमारे पास हमारे वेदों से ज्ञान है, हमारे पास आचार्य श्री की नॉलेज है, हमारे पास स्वामी जी की नॉलेज है। तो हमें ये पता है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है, जैसे कि आपका कोरोना वायरस है, वो किसको सबसे ज़्यादा उसने इम्पेक्ट किया, जिसका इम्यूनिटी सबसे वीक था उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किया। अगर आप हल्दी खाते हो, आप अगर तुलसी खाते हो, अगर आप अश्वगंधा लेते हो, या आप इस टाइप के उसमें क्या था, अगर आप देखें कोरोनिल में यही सब चीज़ें तो थी। ये तो हम सालों से खा रहे हैं ना, लेकिन जो लोग नहीं खा रहे हैं उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है। तो उस टाइम पे इन सब का साइंटिफिक एविडेंस डाटा कि अश्वगंधा कैसे इम्पेक्ट कर रहा है। तो और जैसे सौसारी है, सौसारी हमारी ऑलरेडी पहले से थी, लोगों को खांसी की, लंग्स की, उस टाइप की प्रॉब्लम आ रही थी, तो सौसारी को उसके साथ हमने कॉम्बिनेशन में लेकर के आए। हमारी जो साइंटिफिक नॉलेज थी उसको जोड़ करके लेके आए, क्योंकि उस टाइम पे और डे नाइट काम किया गया। जो 6 महीने की रिसर्च थी वो 6 महीने की नहीं थी, वो एक्चुअल में 1 साल हो गई, डे नाइट लोग काम कर रहे थे। तो उसमें आप वो सारे जो एंशिएंट विजडम थी उसके साथ जो हमारे पास वेदों की नॉलेज थी उस सबको जोड़ करके वो इतना जल्दी हम लेकर के आ सके, एक चीज़। दूसरा मैं एक चीज़ और बता दूं कि कोरोना कहीं गया नहीं है, वायरस आज भी है, बस इतना है कि हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। या अभी कोरोना के बाद जो एक अच्छी चीज़ हुई है कि आप, मैं और सब लोग इम्यूनिटी के बारे में अवेयर हो गए हैं। आज हम लोगों को ये भी पता चल गया कि एलोपैथी वर्ल्ड की दवाई खाने से कितने साइड इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि आपने बाद में देखा होगा कि वो ब्लैक फंगस, ये वो बहुत सारी चीज़ें आई हैं।
और कोई भी एक सिंगल आदमी बोल दे कि कोरोनिल खाने के बाद किसी को प्रॉब्लम आई है, आप पूरे उसमें हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे पास हैं। मैं तो स्वामी जी, आचार्य जी और स्वामी जी सब लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि आप लोग इंतज़ार क्यों करते हैं कि कोरोना वायरस आकर के हमें इम्पेक्ट कर पाए। आप लोग पहले से अपनी इम्यूनिटी को, अपने बच्चों को, हमारा जो भी फॉर्मुलेशंस हैं, तुलसी शिला या जो जो भी अलग अलग घनबटीज़ हैं, या आपकी जो जैसे कि अश्वगंधा है, उसको आप कोई रूटीन में क्यों नहीं लेते हो? आप उसको क्यों इंतज़ार करते हो कि चार पास में बैठे हुए चार कोई बैठे हैं, उनको वायरस है, कोई वायरल छोटा है, उन्होंने छींका, घर जाते जाते मुझे भी फीवर हो गया। तो देखिए, बीमार तो हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। और इम्यूनिटी इन सब चीज़ों को, हल्दी खाइए, तुलसी खाइए, आप अश्वगंधा लीजिए, आप शिलाजीत लीजिए, ये सब चीज़ें खाइए। तो कहाँ च्यवनप्राश खाइए आप, उसमें सब कुछ जड़ी बूटी तो है, क्या है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपको डेफिनेटली हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। आई होप आपके क्वेश्चंस का मैंने आंसर किया। ओम जी सर, डॉक्टर साहब जी। ओम प्रणाम। जबलपुर से मैं राजेश गर्ग जी एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने। जी। ऐसी कौन सी मशीन से पता चलेगा कि भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम ये हम सही कर रहे हैं या नहीं? इसका बॉडी पे इफेक्ट किसी को भी यदि करा रहे हैं, कोई भी यदि कर रहा है, ये तीनों चीज़ें, चूँकि मैंने ये देखा है कि हर एक योगासन अच्छी तरीके से स्वामी जी महाराज जी के बताए अनुसार की जा सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सांस कहाँ रखनी है वो भी ठीक है, परंतु ये तीन डिफ़िकल्टी हैं, तीन प्राणायाम में, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। ऐसी कौन सी मशीन है जिसको लगा करके ये चेक किया जाए कि ये सही कर रहे हैं अथवा गलत कर रहे हैं? बॉडी पे इसका गलत प्रभाव पड़ रहा है या सही प्रभाव पड़ रहा है? पता चला हमने योगासन तो बहुत अच्छी कर ली, उसका बहुत अच्छा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ गया, और पता चला ये तीन प्राणायाम हमने किए, वो गलत ढंग से किए, तो उसका दुष्प्रभाव पड़ गया, तो ले दे के हम वहीं पहुंच गए। आपकी बॉडी आपको खुद बता देगी। दूसरा, वैसे तो मैं योगाचार्य नहीं हूँ और योगा रिसर्च मेरा डोमेन भी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक तो योगा भी अगर हम कर रहे हैं तो वो किसी के गाइडेंस के बिना नहीं करेंगे। जो जितना मुझे जानकारी है वो मैं आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि योगा रिसर्च मेरा डोमेन नहीं है। मैंने पहले भी बताया है, योगा रिसर्च से मैं नहीं हूँ, मैं केमिस्ट्री से हूँ। लेकिन हमारी बॉडी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको पहले से हमें इंडिकेट कर देती है। तो आप जो है किसी भी एक्सपर्ट के रूट के बिना मत कीजिए, किसी भी एक्सपर्ट के साथ ही योगा को कीजिए, और अगर आप सीख गए हैं तो तभी आप लोगों को बताइए। और अगर हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, कि अगर मैं, जैसे मेरा पोस्चर गलत है करते हुए, तो मेरी बॉडी मुझे खुद बता देगी, मेरा पोस्चर डिस्टर्ब हो जाएगा। वो मैंने सुना था, नाम सुना था, डॉक्टर सरला लेले, ऐसा कुछ नाम था डॉक्टर साहब यहाँ पे अपने। तो स्वामी जी बताया करते थे कि एक बार सांस लिया हमने तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। वो हमारी डॉक्टर सरला शर्ला टेलेस जी हैं। टेलेस जी, हाँ हाँ, शर्ला टेलेस जी हैं, जिनका वो मैंने हमारी नाम योगा सुना। रिसर्च की हेड हैं। जी जी जी। और मैंने जैसे बताया ना कि योगा रिसर्च एक डिफरेंट डोमेन है, उसके एक्सपर्ट अलग हैं। ठीक है 80 मीटर लगा के भी करता। सर, आप एक्सपर्ट हैं सर। ठीक है जी। ओम जी। जी ओम मैं सर। एक्सपायरी डेट के बारे में पूछना चाहता हूँ जी कि जी। एक्सपायरी डेट कैसे डिसाइड होती है और उसका एक्सपायरी के बाद कितना इफेक्ट कम हो जाता है, जैसे आप लिखते हैं ना कि जी जी expiry जी date। बिल्कुल, ये मेरे डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि दो और तीन एक क्वेश्चन दूसरा ऐसे है थे। कि सब हाँ। स्वामी जी से निवेदन है कि एक ये जो योग के बारे में, योग रिसर्च के बारे में भी थोड़ा किसी से, क्योंकि सब उत्सुक है जानने के लिए। ठीक है, तो जैसा आपने बोला, एक स्टेबिलिटी चैम्बर होते हैं जो कि हमारा, जब हम किसी नई मेडिसिन पे काम करते हैं, उसके कुछ गाइडलाइंस होती हैं, गवर्नमेंट की कुछ ICH गाइडलाइंस उनको बोलते हैं, दूसरी गाइडलाइंस हैं। उनके अकॉर्डिंग दो तरीके की स्टेबिलिटी स्टडी होती है, एक एक्सेलरेटेड होती है, एक लॉन्ग टर्म स्टडी होती है, 6 महीने की होती है। उनको अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग ह्यूमिडिटी कंडीशंस में मेडिसिन्स को रखा जाता है, और उनको निकाल करके बार बार चेक किया जाता है कि जैसे अगर हमने 6 महीने के लिए रखा है, एक टाइम इंटरवल जो हमारा स्टडी के अकॉर्डिंग फिक्स हुआ है, उसको मेडिसिन को, जैसे हमने अलग अलग एक ही मेडिसिन लिया, उसके सैंपल बना दिए, उनको
अलग अलग कंडीशंस में रख दिया कि जैसे जो नॉर्मली 30-35 डिग्री एक टेम्परेचर रख दिया, 65 ±5 ह्यूमिडिटी रख दिया, वो एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है। उन स्ट्रेस कंडीशंस में रखने के बाद फिर उनको सैंपल्स विड्रॉ किए जाते हैं और उन सैंपल को टाइम इंटरवल पे ला करके, जैसे एक तो जब इनिशियल जब दवाई बनाई थी तब हमने उसको चेक किया, तब हमें पता चला कि इसकी प्योरिटी 90% है। फिर हमने 1 महीने बाद सैंपल निकाला, स्ट्रेस कंडीशंस में रखा हुआ था, उसको देखा, उसकी प्योरिटी देखा, 1 महीने बाद भी 90% है। फिर तीसरे महीने पे निकाला, फिर 6 जो भी स्टडी के हिसाब से प्रोटोकॉल डिसाइड हुआ था और रखा। तो जब हम एश्योर हो जाते हैं कि इन कंडीशंस में इतने महीने तक रखने के बाद ये स्टेबल मॉलिक्यूल है या स्टेबल मेडिसिन है, तो उसके बेस पे फिर उसका सेल्फ लाइफ डिसाइड किया जाता है। उसके फॉर्मूलाज रहते हैं कि ये 2 साल के लिए हमारी रहेगी और या फिर 6 महीने रहेगी या 6 साल रहेगी, उसके बेस पे उसका सेल्फ लाइफ डिसाइड की जाती है। देखिए, जब उसकी स्टडी हो करके चेक किया तो प्रेफरेबल है कि नहीं करना चाहिए उसको। ओम जी, ओम। सर, एक छोटा सा प्रश्न था मेरा जी। शुद्धि जो चूर्ण है, शुद्धि हाँ जी, हाँ जी, क्या इसकी टेबलेट नहीं बन सकती? बन सकती है। क्योंकि छोटे बच्चों को यदि हम लोग शुद्धि खिलाते हैं तो वो उसका चूर्ण से उसकी जीवाणु पे इतना लग जाता है, दोबारा हम दें तो वो हमारा हाथ द्वारा लेता ही नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं यदि टेबलेट्स के रूप में आ जाए तो हम कैसे भी करके उसको टेबलेट दे सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, एक बार देख लेते हैं सर, उसकी टैबलेट का भी देख लेंगे, क्योंकि टैबलेट बनाने के लिए होता क्या है ना कि हमको कुछ एक्सिपिएंट्स भी ऐड करने पड़ते हैं उसमें। तो जो चीज़ जितना, जैसे मान लो भस्माज हैं, जैसे शुक्ति है या ये, इनको जिस फॉर्म में प्रिस्क्राइब किया गया है तो अगर वैसे ही लिया जाए तो उनका बेनिफिट उस तरीके से ही ज़्यादा है। लेकिन बन सकता है, लेकिन वो डाइल्यूट हो जाएगा, डोज बढ़ जाएगी, तो फिर वो टैबलेट बड़ी हो जाएगी बच्चे के हिसाब से। आप शायद वैद में भी कर सकते हैं या क्लिनिशियन से पूछ लीजिए, वो आपको और बेटर तरीका बता देंगे कैसे लेना चाहिए उसको।